इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थीम्स के बारे में, द्रुपल थीम्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब हम ब्लॉक्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैं आपको कई बार बोल रहा था कि थीम्स के अंदर ब्लॉक्स प्लेस होते हैं, थीम्स के अंदर ब्लॉक प्लेस होते हैं। तो आखिर ये थीम क्या है? देखिए, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये तो वो इंटरफेस है जो कि आपको दिखाई देगा, लेकिन जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा सेकंड यूजर, उसको ऐसा नहीं दिखाई देगा इंटरफेस। उसको कैसा दिखाई देगा? मैं लॉग आउट कर देता हूं। ये है आपकी वेबसाइट जो कि सेकंड यूजर को दिखाई देगी, जो कि उस यूजर को दिखाई देगी जो कि आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। इस तरह से वह आपकी वेबसाइट को देखेगा। तो इस समय जो लुक एंड फील आपकी वेबसाइट का है ये है थीम। तो थीम आपकी वेबसाइट को लुक एंड फील प्रोवाइड करती है। देखिए, आपकी वेबसाइट में कंटेंट होता है, ब्लॉक्स होते हैं, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, इस तरह के मेन्यूज होते हैं। तो ये तो हुआ आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कि इसमें इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, इसमें ये कंटेंट है, कंटेंट प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू में है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम ये लुक एंड फील बदल सके? क्या जरूरी है कि द्रुपल की वेबसाइट में यही लुक एंड फील होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सभी द्रुपल से बनाई हुई वेबसाइट बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। तो जो लुक एंड फील बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस चीज को कहते हैं थीम। आपके मोबाइल में भी कई थीम होती हैं, आपके कंप्यूटर में भी कई थीम्स होती हैं। तो जैसे ही आप थीम चेंज करते हैं सब चीज चेंज हो जाती है। बटन्स का दिखने का तरीका बदल जाता है, मेन्यूज के दिखने का तरीका बदल जाता है, कंटेंट के दिखने का तरीका बदल जाता है। ठीक ऐसा ही वेबसाइट में भी होता है। तो द्रुपल की इस वेबसाइट का अगर हमको लुक एंड फील बदलना हो तो हम बात कर रहे हैं अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस पे जब आप होवर करते हैं तो देखिए क्या आता है। होवर करने पर टूल टिप आती है सेलेक्ट एंड कॉन्फ़िगर योर थीम्स। तो इस जगह पर जाकर आप अपनी थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और थीम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं अपीयरेंस पर, यह पेज खुलकर आएगा। इस पेज में दो टैब हैं, एक लिस्ट टैब है और एक सेटिंग्स टैब है। फिलहाल हम बात करेंगे लिस्ट टैब के बारे में। लिस्ट टैब में दो सेक्शन है, एक इनेबल्ड थीम सेक्शन है और एक नीचे डिसेबल्ड थीम सेक्शन है। इनेबल्ड थीम वो थीम होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट में इस समय इनेबल है, और डिसेबल्ड थीम वो होती हैं जो आपके द्रुपल में तो हैं लेकिन वो इनेबल नहीं की गई हैं, वो इस समय डिसेबल्ड स्टेट में है। इनेबल्ड थीम भी दो तरह की होती हैं, एक तो वो जो डिफॉल्ट सेट है और एक वो जो डिफॉल्ट सेट नहीं है। या डिफॉल्ट थीम वो होती है जो आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स को दिखाई देती है। तो अगर हम इस समय अपनी वेबसाइट को देखें तो ये जो थीम है ये हमें इस समय दिखाई दे रही है और ये थीम है वार्तिक। देखिए, यही थीम है जो हमें अपनी वेबसाइट पर इस समय दिखाई दे रही है। इसका नाम है वार्तिक, इसका वर्जन है 7.20। जिस तरह से द्रुपल के वर्जन होते हैं ठीक वैसे द्रुपल के थीम्स के भी वर्जन होते हैं, द्रुपल के मॉड्यूल्स के भी वर्जन होते हैं। तो द्रुपल की इस थीम का वर्जन है 7.20, इस थीम का वर्जन है 7.20 और इसका नाम है 7। अगर आप इस थीम को देखें तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेट डिफॉल्ट, लेकिन यहां पर सेट डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये थीम ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट की गई है। जब भी कोई थीम डिफॉल्ट सेट होती है तो उसके सामने ब्रैकेट में डिफॉल्ट थीम लिखा हुआ आता है। इसके सामने एक ऑप्शन आ रहा है डिसेबल का, लेकिन इसके सामने डिसेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए इस समय हमारी वेबसाइट पर कौन सी थीम अप्लाइड है? ये वाली। तो जब ये थीम ही अप्लाइड है और हम इसको ही डिसेबल कर देंगे तो हमारी वेबसाइट पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए द्रुपल सेफ्टी पर्पज से वह लिंक, डिसेबल का लिंक भी गायब कर देता है। अगर ये थीम डिफॉल्ट नहीं होती तो ये दोनों लिंक, डिसेबल और सेट डिफॉल्ट, यहां पर भी दिखाई दे रहे होते। तो फिलहाल हमारे पास इनेबल्ड में दो थीम है, एक वार्तिक और एक 7। इस समय वार्तिक थीम अप्लाइड है तो हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम एक बार चेंज करके देखेंगे अपनी वेबसाइट की थीम को। चेंज करना बहुत ही आसान है। इनेबल्ड थीम्स के सेक्शन में जितनी भी थीम्स हैं उसमें से आप किसी भी थीम को सेट डिफॉल्ट कर दीजिए, आपकी वेबसाइट की थीम चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है उसके अलावा 7, तो हम सेट डिफॉल्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेट डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सेव हो जाएंगे और देखिए क्या मैसेज आ रहा है, 7 इज नाउ द डिफॉल्ट थीम। तो इस समय हमारी वेबसाइट की थीम कौन सी है? 7। इसके सामने लिखा आ रहा है डिफॉल्ट थीम। वार्तिक के सामने अब डिफॉल्ट थीम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक ऐसे ही डिसेबल्ड और सेट डिफॉल्ट अब वार्तिक के सामने आ रहे हैं, लेकिन 7 के सामने से ये दोनों ऑप्शंस गायब कर दिए गए हैं।
तो अब हम एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील अब कैसा आ रहा है। देखिए, अब हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील पूरी तरह से बदल चुका है। यहां पर कोई साइड बार नहीं है, ना ही साइड बार में कोई ब्लॉक है। यहां पर सिंपल दो पेजेस हैं, अबाउट अस और फैसिलिटीज, जो कि प्रमोट किए गए थे फ्रंट पेज पर। अगर फैसिलिटीज पेज पर भी जाएंगे तो ये भी पूरे पेज में आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की थीम्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ ये दो थीम में से ही चुन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये डिसेबल्ड थीम्स को भी पहले इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद आप इनमें से भी किसी का चुनाव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की डिफॉल्ट थीम के लिए। तो उदाहरण के तौर पर यहां पर दो थीम है, एक गारलैंड है और एक स्टार्क है। सबसे पहले हम गारलैंड पर काम करेंगे क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो गारलैंड को सबसे पहले हम करेंगे इनेबल। जब आप किसी थीम को इनेबल करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक कर दीजिए, इनेबल लिंक पर क्लिक करते ही यह थीम भी अब इनेबल्ड सेक्शन में शामिल हो जाएगी। अब आप देखिए, इनेबल्ड सेक्शन में 7, बार्तिक और गारलैंड। गारलैंड थीम का भी कौन सा वर्जन है? 7.20। अब डिसेबल्ड थीम में सिर्फ एक थीम बची है, स्टार्क 7.20। तो गारलैंड थीम को अब हम अगर डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है, सेट डिफॉल्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यह थीम, गारलैंड थीम डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। हो गई, देखिए गारलैंड इज नाउ द डिफॉल्ट थीम। और अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और आप देखिए कि हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील गारलैंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो कम से कम यह 7 से तो अच्छी लग रही है। अब डिसेबल्ड थीम में सिर्फ एक थीम बची है जिसका नाम है स्टार्क 7.20। आप चाहें तो इसको भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। पहले हमने सिर्फ किया था इनेबल और उसके बाद डिफॉल्ट सेट किया था। अगर आपको कोई थीम ज्यादा ही पसंद है तो आप डायरेक्ट इस लिंक से भी यह काम कर सकते हैं। लिखा है इनेबल एंड सेट डिफॉल्ट, क्लिक कर दीजिए। तो अब यह थीम इनेबल भी हो जाएगी और साथ ही साथ डिफॉल्ट भी सेट हो जाएगी। अब इनेबल थीम में क्या है? 4 थीम है हमारे पास। और देखिए डिफॉल्ट थीम कौन सी आ गई? स्टार्क 7.20, जिसको हमने अभी अभी इनेबल और सेट डिफॉल्ट किया है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो जाता है। तो अब आप चारों थीम देख चुके हैं। आपको जो थीम अच्छी लगती है आप उसको इनेबल कर लीजिए। मैं डिफॉल्ट थीम पर ही काम करूंगा, इसलिए मैं बार्तिक को ही डिफॉल्ट सेट कर देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि कैसे आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। सेट डिफॉल्ट पे क्लिक किया, यह थीम डिफॉल्ट में सेट हो जाएगी। अब रिफ्रेश करेंगे हम तो ये देखिए हमारी थीम वापस आ चुकी है। अब ये तो 4 थीम हुई और इन चारों को हमने इनेबल कर दिया, तो अब डिसेबल्ड थीम का सेक्शन ही गायब हो चुका है। सिर्फ इनेबल्ड थीम सेक्शन ही बचा है। डिसेबल्ड थीम सेक्शन यहां पर जो था वो गायब हो चुका है। अब बारी है एडमिनिस्ट्रेशन थीम्स को चुनने की। एडमिनिस्ट्रेशन थीम क्या होती है? देखिए, जब भी आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर पर जाना, अपीयरेंस पर जाना, मॉड्यूल्स पर जाना, इनमें से कोई भी काम आप करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव थीम में वह काम खुलते हैं। जैसे कि मैं अगर स्ट्रक्चर पर जाता हूं तो एक ओवरले विंडो में हमारे पास यह विंडो आती है। यह विंडो असल में एक दूसरी थीम पर है और वो थीम है 7। देखिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन थीम में क्या चुना गया है? बाय डिफॉल्ट 7। तो जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हैं तो 7 थीम खुलकर आती है। यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो ओवरले में आ रहा है चीज, पीछे की विंडो अभी भी खुली हुई है और आगे की विंडो में यह चीज लोड हुई। अगर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। ये जो हैश ओवरले इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। तो ये आपकी थीम है 7 थीम। आप आए एडमिन स्ट्रक्चर में, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने के लिए आए हैं और अब जो आपको लुक एंड फील मिल रहा है ये 7 थीम का। अगर हम अपीयरेंस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आ रहा है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं आता था। पहले तो ये ओवरले में आता था। तो जो ओवरले में आता था वो इस वजह से आता था क्योंकि Drupal 7 में ये फैसिलिटी है कि अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना चाहें तो वो ओवरले विंडो में होता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव थीम भी चेंज कर सकें? अभी तक तो हमने डिफॉल्ट थीम चेंज की थी जो हमारी वेबसाइट पर दिखाई देती है, लेकिन क्या हम इन 4 में से किसी थीम को एडमिनिस्ट्रेटिव थीम की तरह चुन सकते हैं? जी हां, बिल्कुल चुन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। जैसे कि यहां पर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन थीम, तो मान के चलिए कि मैं स्टार्क को एडमिनिस्ट्रेशन थीम की तरह चुनना चाहता हूं। तो यहां पर क्लिक किया और चूज कर दिया स्टार्क और सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशंस। तो अब स्टार्क एडमिनिस्ट्रेशन थीम हो गई। देखिए अब आप स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो अब इस तरह से आपको अपनी थीम दिखाई देगी। ऑब्वियस है कि आपको यह थीम पसंद नहीं आएगी क्योंकि यह उतनी अच्छी नहीं है और इसकी यूजेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए Drupal ने
आपको बाय डिफॉल्ट दो थीम दी हैं, एक जो आपकी वेबसाइट पर दिखाई दे और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन थीम की तरह काम करती है। तो 7 सबसे अच्छी थीम है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है। अगर आप किसी समय पर ऐसा चाहते हैं कि जो थीम बाय डिफॉल्ट सेट है वही थीम एडमिन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो, तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए डिफॉल्ट थीम पर। तो अब जब भी आप अपनी डिफॉल्ट थीम चेंज करेंगे एडमिन थीम भी चेंज हो जाएगी। तो अब हमने एडमिन थीम बदल दी है। तो अब आप देखिए हम एडमिन पेज पर हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों को यह ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम अभी ऐड कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से पेज खुलकर आएगा। इसमें बेसिक पेज पर जाते हैं तो देखिए इस तरह से आएगा। पहले कभी भी इस तरह से नहीं आता था। तो कुछ लोगों को यह ज्यादा बेटर लगता है कि जो उनकी थीम है ठीक उसी तरह से दिखाई दे, एडमिन थीम भी। लेकिन यह कई बार अच्छा नहीं होता है। हालांकि कंटेंट क्रिएट करना अगर हमारी डिफॉल्ट थीम के बराबर हो तो अच्छा होता है, क्योंकि उस केस में आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि ये कंटेंट कैसा दिखाई देगा पब्लिश होने के बाद। तो क्या ऐसा संभव है कि हम एडमिन थीम और नोड क्रिएट और एडिट की थीम अलग अलग रख सकते हैं? जी हां, बिल्कुल संभव है। तरीका बहुत आसान है। अपीयरेंस पर जाइए, एक काम करते हैं, यहां से ओवरले इक्वल टू हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन थीम में इस समय कौन सी है एडमिन थीम? डिफॉल्ट थीम है। डिफॉल्ट थीम का मतलब क्या है? इस समय एडमिन थीम कौन सी है? बार्तिक है। तो पहले तो हम इसको चेंज कर देते हैं 7 से। और उसके बाद यहां पर देखिए ऑप्शन क्या कहता है, यूज द एडमिनिस्ट्रेशन थीम व्हेन एडिटिंग और क्रिएटिंग कंटेंट। यानी कि एडमिन थीम का इस्तेमाल करें जब कंटेंट को एडिट या क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप इसे डीसेलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अब बाकी जगह तो एडमिन थीम का इस्तेमाल होगा एडमिन पर्पस के लिए, लेकिन जब नोड क्रिएट किए जाएंगे या कंटेंट क्रिएट किया जाएगा या एडिट किया जाएगा तो उस समय पर 7 थीम यानी कि एडमिन थीम का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि डिफॉल्ट थीम का इस्तेमाल होगा। तो सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं और अब अगर आप ऐड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बार्तिक थीम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब आप एडमिन टास्क पर जाएंगे, जैसे कि अपीयरेंस पर जब आप जाएंगे, तो उस केस में 7 थीम का इस्तेमाल हो रहा है। एक बार ओवरले हटाकर देखते हैं। ये देखिए इसमें 7 थीम का इस्तेमाल हो रहा है। मॉड्यूल में आप जाएंगे तो भी 7 थीम का इस्तेमाल होगा। फाइंड कंटेंट करेंगे तो भी 7 थीम का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आप कंटेंट को ऐड करेंगे तो बार्तिक थीम का इस्तेमाल होगा। यहां तक कि अगर आप अब किसी कंटेंट को एडिट करेंगे, जैसे कि हम अबाउट अस को एडिट करते हैं, तो उस केस में बार्तिक थीम का इस्तेमाल होगा। देखिए, तो एक बार अपीयरेंस पेज पर जाकर देखते हैं कि कुछ सेटिंग्स रह तो नहीं गई। देखिए, आप जानते हैं आप डिफॉल्ट थीम कैसे चूज कर सकते हैं, आप जानते हैं आप किसी डिसेबल थीम को इनेबल कैसे कर सकते हैं। एक चीज रह गई, अगर कोई इनेबल थीम है तो आप इसे डिसेबल कैसे करेंगे? तरीका बहुत आसान है, डिसेबल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे गार्लैंड को मैं डिसेबल करना चाहता हूं तो डिसेबल पर क्लिक कर दिया और अब यह थीम डिसेबल हो जाएगी। जब यह थीम डिसेबल हो जाएगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा, द गार्लैंड थीम हैज बीन डिसेबल्ड, और साथ ही साथ डिसेबल्ड थीम सेक्शन में वह थीम भी आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक ऐसे ही हम स्टॉक को भी डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल पर क्लिक कीजिए और अब यह भी थीम डिसेबल्ड थीम्स सेक्शन में शामिल हो जाएगी। ये देखिए, तो इस पेज पर आप लगभग सभी ऑप्शन सीख चुके हैं। इनेबल थीम सेक्शंस के बारे में, थीम को इनेबल करने के बारे में, थीम को सेट डिफॉल्ट करने के बारे में, किसी थीम को डिसेबल करने के बारे में, एडमिन थीम चुनने के बारे में, और कंटेंट एडिटिंग और क्रिएटिंग के लिए अगर अलग थीम चुननी है तो उसके बारे में भी आप यहां पर सीख चुके हैं। तो मैं एक बार डिफॉल्ट ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूं जो कि पहले था और सेव कर देता हूं कॉन्फ़िगरेशन को, जिससे हमें आगे काम करने में दिक्कत महसूस ना हो।